अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला की कनीज़ों, सच्ची हिकायात के दर्स नंबर 121 एपिसोड नंबर 121 में आप तमाम का इस्तकबाल है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला की कनीज़ों, इस वक्त हम और आप सच्ची हिकायात में जंगे करबला के ताल्लुक से वाक़यात समात कर रही हैं। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु तैयार होकर यजीदियों के मुकाबले पर रवाना हुए। हमने यहाँ तक की हिकायात को सुना था। अब आगे हिकायत नंबर 339, शेर का हमला। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के जब अहबाब व अकारिब सब शहीद हो गए तो हजरत इमाम आली मकाम खुद मैदान में तशरीफ लाए। पहले कुछ अशार पढ़े, फिर लश्कर इब्ने साद से इत्माम हुज्जत के लिए आपने बहुत कुछ फरमाया, मगर वो जालिम न माने और बहरहाल लड़ने पर आमादा हुए। सब अपनी तलवारें और नेज़े चमकाकर आगे बढ़े। हजरत इमाम आली मकाम ने जुल्फ़िकार न्याम से निकाली और दुश्मनों पर हमला कर दिया। अल्लाह अल्लाह, ये क्या हमला था! अल्लाह के शेर का हमला था। जो आपके मुकाबले में आया उसे सीधे जहन्नम में पहुंचा दिया। सैकड़ों जफाकारों से लड़े और सैकड़ों को जहन्नम में पहुंचा दिया। जिस तरफ निगाह पलटी सफ की सफ उलट दी। चली शाहिदी की गर्ज जुल्फ़िकार, चली शाहिदी की गर्ज जुल्फ़िकार, न पैदल रहा सामने न कोई सवार। यहां तक किया जालिमों को हलाक, यहां तक किया जालिमों को हलाक, छुपाया लईनों ने मुंह ज़ेरे खाक। दिए रन को पलटे दम बदम, दिए रन को पलटे दम बदम, शुजाअत ने भी आके चूमे कदम। दिलेर ऐसा है और न होगा कोई, दिलेर ऐसा है और न होगा कोई, सुना आज तक और न देखा कोई। हजारों की कुश्तों के पुश्ते बंधे, हजारों की कुश्तों के पुश्ते बंधे, तो जिंदा की जानों के लाले पड़े। सुनो उस दिलावर की ये शान है, सुनो उस दिलावर की ये शान है, कि रुस्तम की रूह भी कुर्बान है। सबक। हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े ही बहादुर और शुजा, दिलेर और शेर के बेटे शेर थे। हिकायत नंबर 340, आखिरी दीदार। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जब खुद मैदान में तशरीफ लाए तो जुर्अत और शुजाअत के वो जौहर दिखाए कि मलाइका भी अश अश हो उठे। इतने में एक शख्स इब्ने कुतबा शामी सामने आया और कहने लगा, ए हुसैन, तमाम अहबाब व अकारिब को हलाक करा चुके, मगर अब भी लड़ाई की हवस बाकी है। तुम अकेले हजारों का मुकाबला कैसे करोगे? हजरत इमाम पाक ने फरमाया, तुम लोग मुझसे लड़ने आए हो या मैं तुमसे? तुमने मेरा रास्ता बंद किया है और तुमने मेरे अहबाब व अकारिब को कत्ल किया है। अब मुझे सिवाय लड़ाई के क्या चारा है? ज्यादा बातें ना बना और सामने आ। ये फरमाकर आपने एक नारा मारा कि तमाम लश्कर थर्रा गया। वो जालिम बदहवास हो गया और हाथ पैर तक न हिला सका। इमाम ने तलवार मारकर उसका सर उड़ा दिया। फिर फौज पर हमला किया तो सब भागने लगे। इब्ने अस्ता नामी एक यजीदी पुकार उठा, ए नामर्दों, अब तक एक तन बाकी रह गया है और उससे भाग रहे हो। ठहरो, मैं इसके मुकाबले को जाता हूं। यह कहकर इमाम हुसैन के सामने आया और तलवार मारने को उठाई। हजरत इमाम पाक ने पहले ही तलवार उठाकर उसके दो टुकड़े कर दिए। फिर हजरत इमाम पाक ने
फुरात पर जाने का इरादा फरमाया। शिमर ने पुकार कर कहा, ए लश्करियों, हुसैन को हरगिज पानी न पीने देना। अगर उसने पानी पी लिया तो फिर किसी को जिंदा न छोड़ेंगे। बस सब ने हजरत इमाम पाक पर हमला कर दिया। हजरत इमाम आली मकाम तलवार खींचकर फरमाते हुए, सिर उड़ाते हुए, सफों को तितर बितर फरमाते हुए फुरात पर जा पहुंचे। घोड़ा पानी में डाल दिया। चुल्लू में पानी पीना चाहा था कि मक्कारों ने पुकार कर कहा, हुसैन, तुम यहां पानी पी रहे हो और वहां खेमा लुट रहा है। इमाम पाक फौरन पानी फेंक कर खेमे की तरफ चल पड़े। राह में कई को जहन्नम पहुंचाया। खेमे के पास आकर देखा तो किसी को भी ना पाया। मक्कारों की ये चाल थी। फिर खेमे के अंदर तशरीफ ले गए और अहले बैत से फरमाया, चादरें ओढ़ो, जजा व फजा न करो, मुसीबत पर सब्र करो, मेरे यतीमों को आराम से रखना। फिर इमाम ज़ैनुल आबदीन को सीने से लगाकर पेशानी को चूमा और फरमाया, बेटा, जब मदीने पहुंचो तो मेरे दोस्तों को मेरा सलाम कहना और मेरी जानिब से मेरा पैगाम देना। कहना कि जब तुम में कोई रंजो बला में मुब्तिला हो तो मेरी रंजो बला को याद कर ले। जब कोई पानी पिए तो मेरी प्यास को याद कर ले। हजरत इमाम हुसैन अपना ये आखिरी दीदार देकर फिर मैदान में तशरीफ ले आए। सबक, हजरत इमाम की जुरत व हिम्मत, आपका अज़्म व इस्तक़लाल क़यामत तक के मुसलमानों के लिए मिसाल बन गया। अजीज व अकारिब की जुदाई, भूख और प्यास, जालिमों के मुतवातिर जुल्म व सितम के बावजूद आपके जज्बे सादका में जर्रा बराबर भी फर्क न आया। हर हाल में आपने अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा किया। शरीयत के खिलाफ हर हरकत से आखिरी दम तक मना फरमाया। हिकायत नंबर 341। क़यामत। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जब खेमे में अपना आखिरी दीदार देकर मैदान में फिर तशरीफ लाए तो यजीदियों ने यकबारगी आप पर हमला कर दिया। आपने भी डट कर उनका मुकाबला फरमाया। फिर जालिमों ने इस कद्र हमले किए कि हजरत का तने अनवर जख्मों से चूर हो गया। आपके घोड़े में भी चलने की ताकत न रही। हजरत इमाम पाक एक जगह खड़े हो गए। एक जदअद नामी खबीस शख्स ने बढ़कर आपको तलवार मारी। आपने उसका हाथ पकड़कर ऐसा झटका दिया कि उसका हाथ कंधे से जुदा हो गया। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त सबको उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे। गोया ये ख्याल फरमा रहे थे कि इतनों में कोई भी गमगुसार नहीं है, सभी खून के प्यासे हैं। आखिरकार उन जालिमों ने दूर ही से तीर मारना शुरू कर दिया। एक जालिम का तीर आपकी नूरानी पेशानी पर आकर लगा। खून का एक फव्वारा जारी हो गया। आपने वो खून चुल्लू में लेकर मुंह पर मला और फरमाया, कल कयामत के दिन इसी हाल में अपने नाना जान के पास जाऊंगा और अपने मारने वालों की शिकायत करूंगा। इस वक्त हजरत इमाम आली मकाम के तने अनवर पर 72 जख्म नेज़े और तलवार के आ चुके थे, जिनकी वजह से आप बहुत निढाल हो चुके थे और किबला रू होकर अपने मौला को याद कर रहे थे और अर्ज कर रहे थे, या रब गनी बंदा है एक बंदे मोहताज, या रब गनी बंदा है एक बंदे मोहताज, तेरी ही इनायत से हुआ खल्क का सरताज। सर नजर को लाया है दरबार में गुलाम आज, सर नजर को लाया है दरबार में गुलाम आज, है हाथ तेरे मौला मेरे आज मेरी लाज। हंगामे तरद्दुद है मदद कीजिए मौला, हंगामे तरद्दुद है मदद कीजिए मौला, और तोहफे दरवेश न रद्द कीजिए मौला। कहता नहीं कुछ और ये काबे का मुसाफिर, कहता नहीं कुछ और ये काबे का मुसाफिर, एक जां है सो कुर्बान एक सर है सो हाजिर। अब तक मैं तेरी राह में हूं साबिर व शाकिर, अब तक मैं तेरी राह में हूं साबिर व शाकिर, बेकस पे करम कीजिए मौला दमे आखिर। सीने पर मेरे जान हुए कातिल न गिरा हो, सीने पर मेरे जान हुए कातिल न गिरा हो, खंजर के तले नाम तेरा विरदे ज़बां हो, खंजर के तले नाम तेरा विरदे ज़बां हो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों,
خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی کنیز ہوں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اسی حکایت کا اگلا حصہ سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔